इस जगह का जो महात्म आप महात्म अनंत है। और ओंकाराय विद्महे निरंकाराय धीमहि। पंजाब सिंध क्षेत्र से ये सामान लेकर के और वरुणेश्वर महादेव जी के दर्शन करके अब हम पहुंचने वाले हैं अपने जोगड़ गांव आश्रम। ये देखिए इतनी सामग्री दिया उन्होंने। शक्कर है 1 किलो, नमक 1 किलो है। जय शिव शंभो। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं यहाँ पर। ये वरुणा नदी जी आ रही हैं और ये आकर के यहाँ पे भागीरथी जी में मिल रही हैं। और जो वरुणा नदी का जल है वह थोड़ा गर्म है भागीरथी जी की अपेक्षा। गंगा जी की अपेक्षा वरुणा नदी का जल थोड़ा गर्म लग रहा है मुझे। यही गंगोत्री से आ रही हैं गंगा जी, गौमुख से निकलती हैं छोटी सी और आते 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 उत्तरकाशी से फिर हरिद्वार ऋषिकेश में कितनी विशाल हो जाती हैं गंगा जी। यहाँ पर आप देखेंगे कितनी कम जलधारा है और यही आगे जा करके विशाल रूप धारण कर लेती है गंगा जी का। चलते हैं। अभी हमारे साथ हैं श्रद्धानंद ऋषि जी जो वरुणेश्वर महादेव मंदिर में रहते हैं, यहाँ के महाराज जी हैं। तो अब हम इनसे जानेंगे कि यहाँ की क्या महिमा है। इस जगह का जो महात्म आप महात्म अनंत है। बोलो ओंकाराय विद्महे निरंकाराय धीमहि तन्नो वरुणेश्वर महादेवाय त्रिवेणी संगम प्रचोदयात। हर हर महादेव। इस जगह का महात्म केदार खंड में आता है। केदार खंड में कभी कोई पंडित जी भक्ति भाव से भगत जी यहाँ आए, यहाँ पे आए मंदिर में गंगा मैया का आपने स्नान किया। स्नान त्रिवेणी संगम में स्नान करके फिर वापस इस मंदिर द्वार पे आप आए। बाहर अपने दोनों चरण पादुका, कमर पे बंधा हुआ बेल्ट दोनों उतार के पुरातन समय की केदारखंड की कथा की उद्देश्य है। फिर पूजा किया आपने। कुछ समय पूजा पाठ करने के पश्चात बाद में वापस आए। वापस आने के बाद क्या देखते हैं, तीन देव रूपी मनुष्य, देव रूपी आगे सामने हाथ जोड़ के खड़े। उनको देख के आपने भी नमस्कार किया। हे आप कौन हो? देखे अपना पे जो दोनों चरण पादुका छोड़ा था, कहाँ है मेरा चरण पादुका? ये मेरा बेल्ट कहाँ है? आखिर तीनों हाथ खड़े कहते हे महात्मन, आप इस संगम में हमें ले आए। गंगा मैया का स्नान करके वरुणेश्वर महादेव जी आप जो भक्ति भाव से पूजा पाठ किए, तो आपके यहाँ पे आने से, ये सब कार्य करने से हम तो अपने धाम चले। बोलो वरुणेश्वर महादेव की जय।
फिर कहता है मैं हाँ, हे महात्मन, हम आपके वही चरण पादुका, वही बेल्ट जो हम अपने धाम चले, इस धाम पे आने से हमारा उद्धार हो गया। आप अब संसार में जब तक रहोगे सुख समृद्धि से रहो, सुख समृद्धि से रह के सुखी जीवन हो के, उसके बाद जब आपका अंत समय आएगे आप भी उस परम धाम को, महादेव के धाम को पहुँचोगे। ये यहाँ का एक इस यहाँ का एक महान, आज भी हम देखते हैं कहीं पर हमारे पास कई चीज़ होता है, ये चीज़ मेरे पास है, देखेंगे ये चीज़ भी हमारे पास नहीं होगा। ऐसा यहाँ का बहुत सारी उल्लेख हम पर तक मिलता रहता है। ये बरनेश्वर धाम की महात्मन है, हमने जय भाव सुनाया। अच्छा जी, नमो नारायण, मत्था टेकता हूँ हरिया। और जैसे मान लो कोई साधु संत महात्मा मान लो यहाँ से यात्रा कर रहा है तो यहाँ रुक सकता है कि क्या है, कैसे व्यवस्था है? अच्छा जी, विजयानंद महाराज श्री जी, यह ये तो आप संतों के लिए ही है। हम किस लिए, हम साधु किस लिए? संत आए, कोई भगवान के प्यारे आए, उत्तरकाशी के से 2.5 किलोमीटर पहला बरेठी चुंगी त्रिवेणी संगम 50-60 पौड़ी पे नीचे उतरिए, ऊपर बस से उतर के बस ये चुंगी आता, पुल आता है, पुल से पहले ही थोड़ा 50 कदम पहले ही फिर मेरा स्थान है, ये आश्रम है। इस गांव ऊपर गांव है बरेठी चुंगी, तो ये है इस जगह पे आने का, बरनेश्वर त्रिवेणी संगम महादेव जी का दर्शन करने का यहाँ का लाभ और महात्मन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शंभो, जय शंभो, जय शंभो। देखिए कितनी सुंदर जगह है। पंछी देखो, पंछी, और इन्होंने पक्षियों के लिए दाना भी डाल करके रखा हुआ है। 2,500-3,000 4,000 पंछी आता है हमारे पास, तोते सब आते हैं, आसपास के जितने भी हाँ जी पक्षी हैं सब इन्हीं के पास में आते हैं दाना खाने के लिए। आहू भाग्य हमारे। आप लोगों ने दर्शन किया वरुणेश्वर महादेव जी के और श्रद्धानंद ऋषि जी के और हमारी माँ गंगा के। अब चलते हैं, विदा लेते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अब चलते हैं जोगढ़ गांव की तरफ, वहाँ पर राजा साहब अकेले होंगे। पंजाब सिंध क्षेत्र से ये सामान लेकर के और वरुणेश्वर महादेव जी के दर्शन करके अब हम पहुंचने वाले हैं अपने जोगढ़ गांव आश्रम। बस थोड़ा सा और रह गया है। बस यही सामान के साथ में जब चढ़ाई करनी पड़ती है तब दिक्कत होती है, बाकी समय में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है यहाँ आने में। सामने आश्रम आ गया है और बस थोड़ी सी और चढ़ाई बाकी है। अब देखते हैं पंजाब सिंध क्षेत्र का जो भंडारा हुआ था उसमें क्या दिया उन्होंने। ये देखिए इतनी सामग्री दिया उन्होंने। शक्कर है 1 किलो, नमक 1 किलो है, चाय पत्ती है और एक जोड़ी चप्पल है, मोमबत्ती है, गुड़ है और ये साबुन है कपड़े का। चलिए, मूंगफली मिल गई खाने के लिए और ये अदरक है और ये शॉल। अच्छा है, शॉल काम आएगी मेरे को। एक ही शॉल थी मेरे पास में, अच्छी शॉल है, काम आएगी, गरम वाली है। और क्या है, एक जोड़ी मोजा है और ये टोपी है। ये देखिए इसमें कितनी बढ़िया वाली टोपी मिली, जो पहले आती थी, ये बंदर वाली टोपी। ये चारों तरफ से ये पैक रहता है और ऊपर से लगा लो, कहीं से भी हवा घुसेगी नहीं। बढ़िया टोपी है ये। अब इसी को पहन करके जाया करूँगा मार्केट।
कहीं से भी हवा नहीं घुसेगी इसमें। यदि ईश्वर की कृपा से अपने पास में कुछ धन संपत्ति है तो उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने के बाद में कुछ हिस्सा उसमें से, जैसे दूर दराज हिमालय क्षेत्रों में साधु संत महात्मा रहते हैं या और भी जो अभावग्रस्त लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी सेवा में लगाना चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा दान पुण्य साधु सेवा में लगाना चाहिए, जिससे उस धन का सदुपयोग होगा और उससे हमें पुण्य की प्राप्ति होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। अगर ईश्वर की कृपा से है अपने पास में साधन तो ज़रूर सेवा में लगाना चाहिए। तो ठीक है, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।